नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कम उम्र में बालों का सफेद होना या बालों का झड़ना एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए दोस्तों आज हम एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जो समय से पहले सफेद बालों को रोकेगा। झड़ते हुए बाल रुक जाएंगे और इसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पर लेनी है चाय पत्ती। चाय पत्ती वही ली है जिसका प्रयोग हम घर पर चाय बनाने के लिए करते हैं। आप जोन सी भी चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, आप दोस्तों वही चाय पत्ती लीजिए जिसे हम दोस्तों टी लीफ भी कहते हैं। आयुर्वेद में दोस्तों चाय पत्ती को एक ब्यूटी प्रोडक्ट कहा गया है। चाय पत्ती का पानी दोस्तों आप जानते नहीं होंगे, आप चाहे चेहरे पर इस्तेमाल करें या अपने बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके अगर बाल ड्राई हैं, बालों में रूखापन है या आप अपने बालों की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो चाय पत्ती के पानी से आपके बालों की लंबाई बड़ी ही तेजी से बढ़ती है। इसी के साथ साथ बालों में ये शाइन लेकर आता है। सिल्की स्मूथ बालों के लिए चाय पत्ती दोस्तों किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये आपके हेयर सेल को बेहतर बनाता है। यानी कि बालों की जड़ों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, आपके बालों में नई जान आती है, रूखे बेजान बाल फिर से काले और शाइनी बनते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हम चाय पत्ती को बारीक कूट लेंगे। कूटने के लिए आप यहाँ पर इस तरह से कोई भी हमाम दस्ता या किसी भी चीज की मदद से इसे अच्छे से कूट लीजिए। कूटने से दोस्तों ये बारीक पाउडर की फॉर्म में बन जाएगी, जिससे ये बालों की जड़ों में आसानी से जाएगी और हमारे हेयर सेल को पहले से ज्यादा अच्छा करेगी और हमारे बाल काले दिखेंगे। आपको दोस्तों यहाँ पर इसे बारीक कूट लेना है, या आप चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं और कूटने के बाद ये पत्ती का पाउडर हमें मिल जाएगा। हमने चाय पत्ती को बारीक कूट लिया है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर लेना है कलौंजी को। दोस्तों हमारे बालों में मेलनिन नाम का तत्व पाया जाता है जो हमारे बालों को काला रखने में मदद करता है, लेकिन समय के साथ साथ धूल, मिट्टी, पोल्यूशन और हमारे जीन्स के कारण धीरे धीरे वो मेलनिन हमारे बालों में कम होने लगता है, जिससे बाल समय के साथ ग्रे होते हैं और फिर व्हाइट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कलौंजी के ये बीज दोस्तों हमारे शरीर में मेलनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जिससे ग्रे हेयर हमारे फिर से काले होते हैं और उनमें शाइन आने लगती है। अगर दोस्तों आपके बाल बहुत पतले हैं, बाल बहुत झड़ रहे हैं, आपकी त्वचा में संक्रमण है, यानी कि बालों की जड़ों के आसपास आपकी स्काल्प में संक्रमण है, जिससे बालों में रूसी डैंड्रफ है, तो कलौंजी आपके लिए बहुत चमत्कारी है। कलौंजी के बीज दोस्तों हमारे बालों को न केवल मोटा बनाते हैं, साथ ही साथ बालों की लंबाई को बड़ी ही तेजी से बढ़ाते हैं, जिससे हमारी हेयर ग्रोथ 2 से 3 गुना बढ़ती है और बाल मोटे होते हैं। और कलौंजी का इस्तेमाल भी हम दोस्तों बारीक पाउडर की फॉर्म में ही करेंगे। हम यहाँ पर कलौंजी को भी कूट लेंगे ताकि इसका पाउडर बन जाए और हमारी बालों की जड़ों में अच्छे से लगे, क्योंकि जब तक दोस्तों ये हमारी बालों की जड़ों तक नहीं जाएगा, ना तो हमारे बाल झड़ना रुकेंगे और ना ही हमारे ग्रे हेयर काले और शाइनी बनेंगे। आप दोस्तों यहाँ पर इसे कुछ इस तरह से बारीक कूट लीजिए और कलौंजी का पाउडर दोस्तों आपको लगभग इतना बारीक बनाना है। इसके साथ साथ आपको दोस्तों यहाँ पर एक खाली बाउल में हम यहाँ पर तेल मिलाएंगे। मैंने यहाँ पर नारियल का तेल इसमें डाला है। अगर आपके पास सरसों का तेल है आप वो भी ले सकते हैं। ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल है वो भी ले सकते हैं, नहीं तो इस तरह से मैंने यह नारियल तेल लिया है। ये सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन है। ये तेल दोस्तों दूसरे तेल से मुकाबले बहुत सारे फायदे पहुंचाएगा आपके बालों को। इसके लिए हम यहाँ पर इस तरह से एक लेमन लेंगे, छोटा सा नींबू का पीस लेना है और इसे 4 पीस में काट लेंगे। एक चक्कू लीजिए और इसे छोटे छोटे पीस में काट कर इसमें से हम सिर्फ 1 पीस लेंगे। आपको 1/4 लेमन के हिस्से को इस तेल में निचोड़ देना है। नींबू में दोस्तों फ्लेवोनाइड पाया जाता है जो हमारे बालों की स्काल्प के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारी स्काल्प को साफ रखता है, जिससे डैंड्रफ और जुएं जैसी समस्या नहीं होती। इसे मिक्स कर लीजिए और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर चाय पत्ती जो हमने पीसी हुई है वो डालनी है और चाय पत्ती को आपको आधा चम्मच मिलाना है और कलौंजी आपको यहाँ पर लेनी है, जिसे आपको 1 चम्मच के बराबर इस तेल में मिला देना है। दोस्तों बाल हमारे सफ़ेद कब होने लगते हैं? जब उनको सही पोषण नहीं मिलता, बालों को अच्छी खुराक नहीं मिलती, जैसे बाल झड़ने लगते हैं, बाल पहले से ज़्यादा वीक होने लगते हैं, धीरे धीरे फिर बाल पतले होने लगते हैं, अपने आप गिरने लगते हैं, बाल बिल्कुल रूखे दिखने लगते हैं, बेजान हो जाते हैं। लेकिन ये तेल दोस्तों आपके बालों को जड़ों से पोषण देगा, क्योंकि जब बालों की जड़ों में अच्छे से पोषण मिलेगा तो हेयर ग्रोथ अपने आप बेहतर होगी, आपके हेयर सेल पहले से भी ज़्यादा अच्छे होंगे, बाल काले, शाइनी और खाने दिखेंगे। इस तेल को मिक्स करने के बाद हमें दोस्तों डबल बॉइलिंग प्रोसेस से इस तेल को हल्का सा गर्म कर लेना है और इसके लिए मैं एक बाउल में गर्म पानी लूँगा और उस गर्म पानी के बीच में हम यहाँ पर इस तेल को डालेंगे। आपको गर्म पानी में इसे 2 से 3 मिनट तक चम्मच से अच्छे से हिलाना है। इससे दोस्तों तेल अच्छे से बॉईल होगा और इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस तेल में आ जाएंगी और हमारा तेल बन जाएगा। आप चाहे तो इस तेल को छान सकते हैं। छानने के बाद आप इसे स्टोर करके 3 से 4 वीक तक आसानी से रख सकते हैं। अगर आप बिना छाने भी लगाएंगे तो आपको इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा।
आप दोस्तों घर पर पड़ा हुआ कोई भी साधारण सा तेल मत लगाइए, आप इसे लगाइए। इससे देखिए आपको कितने फायदे मिलेंगे। हफ्ते में आपको इसे 3 बार अपने बालों पे लगाना है, जिससे आपके बाल काले बनेंगे, बालों में शाइन आएगी। कई बार बाल हमारे रूखे बेजान होने के कारण भी बाल झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं, लेकिन यह तेल आपके बालों को अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, जिससे रूखे बेजान बाल फिर से शाइनी और काले दिखेंगे। ये तेल आपको बार बार भी नहीं बनाना पड़ेगा, आप एक बार बनाइए और 3 से 4 वीक तक स्टोर करके आप आसानी से रख सकते हैं। ये तेल लगाने से दोस्तों आपके हेयर सेल पहले से ज्यादा बेहतर होंगे, आपके बालों में शाइन आएगी, सफेद बाल काले बनेंगे, रूखे बेजान बाल सॉफ्ट और शाइनी दिखेंगे और बाल काले घने और लंबे होंगे। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।